नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2014 से ही भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। हालांकि इससे पहले भी देश में कुछ समय के लिए भाजपा की सरकार बनी अवश्य थी, लेकिन इतने अच्छे बहुमत के साथ भाजपा 2014 में पहली बार सत्ता में आई और तब से लेकर आज तक बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम अपनी पहले की वीडियोस में बता चुके हैं, देश में आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। तो ऐसे में क्या होगा बीजेपी का भविष्य, आइए जानते हैं। बीजेपी की कुंडली में मिथुन लग्न उदय होता है और धर्म भाव में लग्नेश बुध केतु की युति है। इसके बाद शुक्र भी द्वादश भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। सिंह राशि में शनि मंगल गुरु राहु और दशम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं। साफ देखा जा सकता है ये कुंडली बनी ही देश में शासन करने के लिए है, यानी बीजेपी को इस देश में सत्ता मिलना तय थी। जब जब ऐसी दशा आई, बीजेपी ने देश में सरकार बनाई। 2012 से इस कुंडली में सूर्य की दशा प्रारंभ हुई और उसी के बाद देश में बीजेपी मजबूत होती गई। 2014 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसके बाद इस कुंडली में 2018 में चंद्र की दशा आरंभ हुई, जो कि और मजबूती के साथ सरकार बनाने की ओर इशारा कर रही है। 2019 में इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। अब इस दशा और गोचर से समझ आता है कि 2024 में भी ये पार्टी और बड़े बहुमत के साथ आएगी। लेकिन आने वाले समय में ये चंद्र की दशा भी 2028 में समाप्त होगी, यानी वर्ष 2028 तक बीजेपी लगातार सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचती दिखाई देगी। अब अगर वर्ष 2028 के बाद की स्थिति देखें तो 2028 में इस कुंडली में मंगल की दशा लगेगी। मंगल त्रिशडाय का स्वामी होकर उपचय भाव में बैठा है, वो भी पराक्रम भाव में शनि राहु और गुरु के साथ। जब भी 2028 में मंगल की ये दशा आएगी तो इस पार्टी का नेतृत्व बहुत ही पराक्रम से भरा हुआ होगा। निश्चित ही इस समय कोई ऐसा व्यक्ति इस पार्टी का नेतृत्व करेगा जो एक हाथ में गुरु का धर्म और दूसरे में शस्त्र धारण करेगा। वर्ष 2028 के बाद ये पार्टी देश भर में झुककर नहीं बल्कि पूर्ण पराक्रम के साथ राज करेगी। जहां भी कोई कानून के विरोध में जाएगा, वहां बीजेपी कड़ा दंड देती दिखाई देगी। अगर इसका उदाहरण आज के समय में ढूंढें तो कुछ हद तक यूपी में बुलडोजर एक्शन हो या 2017 के बाद से मात्र 5 वर्ष में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हों, ये सभी कुछ हद तक 2028 के बाद की झलक दिखा रहे हैं। हालांकि कुंडली देखकर लगता है कि वर्ष 2028 के बाद देश भर में अपराधियों और देश के दुश्मनों पर इससे भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ ये योग तीसरे घर में बन रहा है और इससे कहा जा सकता है 2028 के बाद से भाजपा शासित भारत को विश्व में पराक्रम दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा। यानी आने वाले समय में पड़ोसी देशों द्वारा, आंतरिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों द्वारा देश के खिलाफ साजिश रची जाएंगी और ऐसे में इस देश को और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ टारगेट किया जाएगा, जिसमें 2025 में होने वाले शनि परिवर्तन के बाद से ऐसा प्रतीत होने लगेगा जैसे ये पार्टी देश में व्यवस्था को सही से नहीं संभाल पा रही।
लेकिन ग्रहों की इतनी मजबूत स्थिति बताती है कि 2028 से 2035 तक चलने वाली इस मंगल की दशा में बीजेपी सभी विकट परिस्थितियों को परास्त करती हुई सत्ता में और भी मजबूत होती जाएगी। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति से ये निश्चित है कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है, तो ऐसे में चाहे आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ बड़ा विद्रोह, आंदोलन, अनशन, धार्मिक और जातीय आधार पर विरोध एवं हिंसा के जरिए देश और पार्टी की छवि बिगाड़ने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब दशकों तक बीजेपी की कुंडली इतनी मजबूत होती दिखाई देती है, तो ऐसे में आवश्यक है कि हमारा ध्यान इस बात पर हो कि इस कुंडली के अनुसार बीजेपी आने वाले समय में भारत से जुड़े क्या क्या बड़े निर्णय ले सकती है। जैसा कि हमने कहा, वर्तमान में 2018 से बीजेपी की कुंडली में चंद्र की दशा चल रही है और अब चंद्र में बुध और फिर केतु का अंतर आने वाला है, तो देश के पूर्वज प्राचीन संस्कृति, धर्म, नीति, कानून या संविधान को लेकर जल्द ही बीजेपी की सरकार बड़े निर्णय लेती दिखाई देगी। इसी वर्ष गुरु भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आगे फिर शनि का परिवर्तन भी होगा, तो आने वाले समय में बीजेपी जिन लोगों के बीच अभी तक अपनी पकड़ नहीं बना पाई, वहां भी बीजेपी मजबूत होती दिखाई देगी। अब चाहे वो कोई विशेष धर्म हो या देश के कुछ राज्य, जैसे दक्षिण के कुछ राज्य जहां बीजेपी अभी तक मजबूत नहीं हो सकी है। तमिलनाडु भी इनमें से एक राज्य हो सकता है जहां भले ही बीजेपी आज के समय में बहुत कमजोर हो या ना के बराबर हो, लेकिन तमिलनाडु की कुंडली को भी देखा जाए तो ये दशक के खत्म होते होते तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि योग तो ऐसे हैं कि भविष्य में वहां बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये वो राज्य हैं जहां पहले कुंडली अनुसार भी भाजपा के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में रुकावट आती दिखती थी, लेकिन अब दशा व गोचर इन सभी राज्यों के लिए भी बीजेपी के पक्ष में होने वाले हैं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि पहले भारी विरोध का सामना करना होगा, उसके बाद ही ये सब संभव होगा। अगर अन्य राजनीतिक दलों की कुंडली भी देखें तो समझ आता है कि ये दशक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। विपक्ष द्वारा भारी विरोधों और चुनौतियों के बाद भी बीजेपी की ग्रह स्थिति लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। धन्यवाद।